महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हुए 5 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी उनके फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। इसके विपरीत उनके फैंस पहले से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। वो तो खैर है कि धोनी सोशल मीडिया पर बाकी खिलाड़ियों की तुलना में उतने एक्टिव नहीं रहते, नहीं तो आज शायद इंस्टाग्राम पर उनके भी कम से कम 200 मिलियन फॉलोअर्स तो जरूर होते। धोनी के प्रति उनके फैंस के मन में काफी इज्जत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 5 साल से धोनी जो सिर्फ 2 महीने के लिए आईपीएल खेलते हुए मैदान पर नजर आते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी कैसे है? ऐसा क्या है जो धोनी का नाम लेजेंड्स में लिया जाता है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। चलिए शुरू करते हैं रीजन नंबर 1 से। जब धोनी ने 2004 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, तभी से उनके नाम की काफी चर्चा थी। सभी टीमों में खौफ का माहौल था जब उन्होंने सुना था कि एक लंबे बाल वाला विकेट कीपर बल्लेबाज आया है जो लंबे लंबे छक्के लगाता है। गेंदबाज डरे हुए थे। यह बात तब और साबित हो गई जब धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 123 गेंदों पर 148 रनों की शानदार पारी खेली। उस मैच में उन्होंने किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा था। फिर उसके बाद आई उनकी श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की तूफानी पारी। भारत के लिए इससे पहले जब भी कोई विकेट कीपर बल्लेबाज ढूंढा जाता था तो उनका ध्यान बल्लेबाजी से ज्यादा विकेट कीपिंग पर होता था, लेकिन धोनी भारत के लिए पहले ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज थे जिनकी विकेट कीपिंग से ज्यादा उनकी बल्लेबाजी की चर्चा होती थी। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ जमा हो जाती थी। साल 2005 और 6 में भारत के लिए सचिन तेंदुलकर के बाद यदि किसी भी बल्लेबाज की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वह महेंद्र सिंह धोनी थे। लगभग 15 साल के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। भारत के लिए एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 45 के औसत से 17,000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 16 शतक और 108 अर्धशतकीय पारियां निकली हैं, जबकि ओडीआई क्रिकेट में भी वो दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। उन्होंने 50 से भी ऊपर की औसत से 10,000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 10 शतक और 73 अर्धशतक निकले हैं। ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी 183 रनों की नाबाद पारी खेलने का रिकॉर्ड MS धोनी के ही नाम है। साथ ही उन्होंने भारत को अंत में आकर कई मुकाबले अपने बलबूते पर जिताए हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया के बेस्ट फिनिशर्स में से एक माने जाते हैं। उनके क्रीज पर रहते शायद ही टीम इंडिया कोई मुकाबला हारती थी। भले ही शुरुआत में धोनी विकेट कीपिंग में कुछ खास नहीं थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग काफी इंप्रूव की और उसे एक अलग ही लेवल पर ले गए। उन्होंने कई बार ऐसे रन आउट किए हैं जहां कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी बल्लेबाज आउट हो सकते हैं। साथ ही उनकी स्टंपिंग का तो कोई जवाब नहीं। आईपीएल 2023 के फाइनल में सुमन गिल को उन्होंने जिस तेजी से स्टंप किया था वो अविश्वसनीय था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो वो कई बार ऐसी शानदार स्टंपिंग कर चुके हैं। भले ही विकेट गेंदबाज के खाते में आए, लेकिन धोनी का योगदान उसमें सबसे अहम रहता था। धोनी के कप्तानी के बारे में जितनी बात करें उतना कम है। उनकी कप्तानी ही है जो उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से सबसे अलग बनाती है। अगर दुनिया के सबसे शार्प क्रिकेटिंग माइंड्स की बात होगी तो उसमें धोनी का नाम टॉप पर आएगा। वो सिर्फ मैच के दौरान ही कप्तानी नहीं करते, बल्कि उनका एक पूरा प्लान होता है कि कैसे किसी खिलाड़ी से उनका बेस्ट निकलवाना है। आज जिस रोहित शर्मा को हम हिटमैन के नाम से जानते हैं, उसके पीछे धोनी का बहुत बड़ा हाथ है। 2008 से 2012 तक रोहित शर्मा बार बार अपनी खराब फॉर्म के चलते टीम से अंदर बाहर रहते थे। धोनी को कहीं न कहीं पता था कि रोहित शर्मा में काफी टैलेंट है, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रोहित शर्मा ओपनर बल्लेबाज बन जाएंगे, लेकिन वो धोनी ही थे जिन्होंने उन पर काफी भरोसा जताया और उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2013 से ओपनिंग करवाई। उसके बाद तो नतीजा हम सबके सामने ही है। आज रोहित शर्मा दुनिया के बेस्ट ओपनर्स में से एक हैं। ठीक ऐसा ही देखने को मिला शिवम दुबे के साथ। दुबे आरसीबी के लिए काफी साल खेले, लेकिन वो अपनी पहचान नहीं बना पाए, लेकिन सीएसके में आते ही वो एक अलग ही खिलाड़ी बन गए। धोनी ने उनकी गेंदबाजी से ज्यादा उनकी बल्लेबाजी पर भरोसा जताया, जिसके बाद वो एक अलग ही अटैकिंग बैटर बनकर उभरे। उसी का नतीजा था कि दुबे को इस साल भी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह मिली। धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है क्योंकि वो मैदान पर अपना ज्यादा इमोशन नहीं दिखाते। उनको पता होता है कि मैच के दौरान कब क्या करना होता है। जब भी DRS लेने की बात होती है तो सबसे पहले धोनी की ओर सब देखते हैं, और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब धोनी DRS लेते हैं तो 10 में से 8 बार फैसले उनके हक में ही आते हैं। यहाँ तक कि अंपायर भी धोनी के DRS लेने के बाद डाउट में आ जाते हैं कि शायद उनका फैसला गलत तो नहीं हो गया। वो भारत के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। उन्होंने भारत को अपनी कप्तानी में अपने समय के ICC के 3 बड़े इवेंट जिताए हैं। उन्होंने सबसे पहले अपनी कप्तानी में 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिताया, जबकि 2011 में भारत को 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप जिताकर देश के करोड़ों लोगों का सपना साकार किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कप्तानी में 2013 में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीत दिलाई थी। साथ ही आईपीएल में उन्होंने अपनी कप्तानी में सीएसके को 5 बार खिताब जिताया है। देखा जाए तो धोनी गेंदबाजी के अलावा सब कुछ में टॉप पर थे। यही तो कारण है कि फैंस धोनी को आज भी इतना सपोर्ट करते हैं। सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे
दिग्गज खिलाड़ी भी धोनी को काफी एडमायर करते हैं। ऐसे खिलाड़ी की फैन फॉलोइंग तो सबसे ऊपर होनी ही चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, यदि धोनी सोशल मीडिया पर बाकी क्रिकेटर्स के जितना एक्टिव होते तो उनके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स होते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में भेजें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी क्रिकेट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।